जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहु ते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर व्रति राख से हूँ तेहथी करी मित्रता, नहीं दिल दुखाऊं कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शंकु नहीं जिंदगी तो लई शंकु नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषेवे तो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरु न थाऊ कोई नो थाऊ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी विना सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंकना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंकना मारी अति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। ईसु वंचनमुखारो सव्व पापवनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पडमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि वैरिवागनिवारिणि अर्हति योगिनाधाय महावीरायताय अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्म जरा मरण भय अभिदुते व्याधिवेदनाग्रस्ते जिनवर वचनाद अन्यत्र नास्ति शरणं क्वचित् लोके। दुनिया में दो शब्द होते हैं, एक शब्द है सुख, दूसरा शब्द है आनंद। लेकिन सुख किसको कहना और आनंद किसको कहना?
आप लोग आनंद में है कोई पीछे तो आप क्या जवाब देते हो? आप लोग सुखी हो ऐसा कोई पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? इसके लिए दोनों की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। दुनिया में आनंद हर व्यक्ति को मिल सकता है, सुख हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता। आनंद किसको कहते हैं और सुख किसको कहते हैं? जो हमें पसंद है वो ही हमें मिलना चाहिए, उसे सुख कहते हैं। क्या? जो हमें पसंद है वो हमें मिले तो उसे सुख कहते हैं। जो हमें मिल गया है उसे ही हम पसंद कर ले, उसे आनंद कहते हैं। आनंद हर व्यक्ति के पास हो सकता है, लेकिन सुख हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो चाहे वो सब उसे मिल जाए। वो तो कोई उसे पसंद हो वही चीज उसे मिलना, वो तो पुण्य के बिना संभव नहीं। लेकिन जो मिला है उसे तो पसंद करना उसके हाथ की बात होती है। जो पसंद है वो मिलना उसके हाथ की बात नहीं है, लेकिन जो भी मिला है उसे पसंद कर लेना वो उसके हाथ की बात है। बताओ, चातुर्मास आपको मिला, उसका आपको आनंद है? उसके कारण आपको सुख है कि आनंद है? ये बताओ। जिसे आप पसंद करते थे वो आपको मिला कि नहीं मिला? तो आप सुखी हो कि नहीं हो? अब जो मिला है वो आपको पसंद है कि नहीं है? बोलो। तो दोनों चीज आपको तो मिल गई। दुनिया में दो चीज बहुत कम लोगों को मिलती है पारस जी। जो चीज पसंद है वो चीज मिले उसे तो सुख कहते हैं, लेकिन जो मिला है उसे ही पसंद कर लो तो उसे आनंद कहते हैं। बोलो, आप मंत्री बन गए तो आनंद में हो ना। अगर आप सोचो कि नहीं मुझे सीएम ही बनना है तो फिर वो सुख समय आने पर मिल सकता है, लेकिन आज जहां पे हो वहां जो चीज जिस जगह पे हो वो जगह अगर आपको पसंद है तो आप आनंद में कहे जाते हो। लेकिन सुखी हर व्यक्ति के भाग्य का काम है। आनंद तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रह सकता है। आनंद अमीर व्यक्ति भी रह सकता है, गरीब भी रह सकता है, पापी भी रह सकता है, पुण्यात्मा भी रह सकता है। आनंद सबके अंदर से प्रकट होने वाला गुण है और सुख बाह्य पदार्थ के आधार पर बनता है। इसलिए जो भी मिला है उसे पसंद करना सीखना चाहिए। जितना मिला है उसको संतोष करके स्वीकार करना चाहिए। जैसे भी मिला है, मिलना हर एक व्यक्ति के जीवन में पाने की कोशिश व्यक्ति सब करता है, लेकिन मिलना सबके भाग्यों की बात होती है। लेकिन तुम्हें रतलाम वासियों को जो मिला है वो शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य गिना जाता है। अब जो मिला है उसे पसंद करके चारों महीना आनंद से व्यतीत दो। चारों महीना तुम उसका संपूर्ण आनंद ले लो तो तुम बड़े पुण्यशाली बन सकते हो। नहीं तो फिर ज्ञानी तो कहते हैं अवसर बेर बेर नहीं आवे। जू जाने त्यों कर ले भलाई। कितने अच्छा पद लिखा है, अवसर बेर बेर नहीं आवे। ये बात अगर आपके समझ में आ गई कि जो अवसर मुझे मिला है, जन्म का अवसर, मरण का अवसर, ये सब अवसर तो तुम्हें बार बार मिल जाएंगे, लेकिन भलाई करने का अवसर कभी मिलेगा? बोलो। अभी मर गए ने तो अगली बार वापिस मरने का अवसर मिल गया। इस भव में जन्म लिया तो वापिस जन्म लेने का अवसर मिल गया। एक बार शादी हो गई तो दूसरी बार भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बोलो। हो सकती है कि नहीं हो सकती? शादी एक बार हुई तो दूसरी बार भी शादी करने का अवसर मिलेगा। यहाँ पे जन्म लिया तो अगली बार जन्म का अवसर मिलेगा। यहाँ पे मरण हुआ तो अगली बार मरण का अवसर मिलेगा। ये धन, ये यौवन, ये सत्ता, ये संपत्ति, ये पद, ये अवसर तो हजारों बार मिल गए और आने वाले समय में हजारों बार वापिस मिल जाएंगे। लेकिन जो जाने त्यों कर ले भलाई, ये भलाई करने का अवसर है ना, वो बार बार नहीं मिलता है। नरक के भवों में किसकी भलाई तुम करोगे? देवलोक में तो इतना सुख होता है कि वहां भलाई नहीं भी करो तो भी चलता है। त्रियंश के जीव चाहते हुए भी क्या भलाई कर सकेंगे? भलाई करने का अवसर मात्र और मात्र मानव के जीवन में मिला। भलाई का मतलब है
अच्छे काम कर लेना, किसी को मदद कर लेना, किसी को सहायक बन जाना, पुण्य का उपार्जन कर लेना, सुपात्र दान दे देना, सन्मार्ग के अंदर अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर देना। 7 क्षेत्र जिन शासन ने बताए हैं, उन 7 क्षेत्र और 8वां अनुकंपा, ये 8 क्षेत्र के अंदर जितनी शक्ति हो उतना दान देकर भलाई का काम कर ले। दुनिया में मानव को ही एक ऐसा अवसर मिला है जो तुम दूसरों की भलाई कर सकते हो, तन मन इस भलाई में लगा सकते हो। बाकी तो जानवर बनने के बाद कौन सी भलाई तुम करोगे? एक कुत्ते के मुंह में रोटी होती है तो दूसरा कुत्ता छीनने के लिए आ जाता है। तुम्हारे हाथ में तो आज जो है वो तुम दे भी सकते हो, अच्छे काम में खर्च भी सकते हो, 7 क्षेत्रों में लगाकर आने वाले भवों के लिए पुण्य का रिजर्वेशन भी करवा सकते हो। इस भव में अगर दे देते हो तो अगले भव में तुम्हें हाथ लंबा नहीं करना पड़ता है किसी के सामने। ज्यों जाने त्यों कर ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। सुख तो सबको चाहिए कि नहीं बोलो? आनंद तो हर भवों में कभी मिल जाएगा, लेकिन वो अपनी मानसिकता पे आधार रखेगा कि जो हमें मिला है उसे हम पसंद तो करें। जो तुम्हें मिला है वो तुम्हें पसंद है क्या? तुम काले हो, दूसरा गोरा हो, तुमको पसंद है क्या? तुम्हारे बाल नहीं हो, दूसरों के बाल हो, वो तुमको पसंद है क्या? जो मिला है उसको पसंद करना, वो तो तुम्हारा मन, तुम्हारे भाव, तुम्हारी विचारधारा पर है। लेकिन जन्म जन्म सुख पावे, अगर जन्म जन्म जब तक न मिले मोक्ष तब तक अगर सुख की कामना करना है तो भलाई का काम करना पड़ेगा। भलाई का मतलब है दूसरों को दुख नहीं देना, भलाई का मतलब है दूसरों का बुरा नहीं सोचना, भलाई का मतलब है सबका अच्छा हो ऐसे मन में भाव लाना। ये मानव जीवन ही एक ऐसा है जिसमें तुम भलाई कर सकोगे। दूध में क्या चाहिए? मलाई। दूध में मलाई होना चाहिए, ये जो तुम्हारा आग्रह है। तो जीवन में भी भलाई होना ही चाहिए, और भलाई का जीवन ही जीवन के अंदर अच्छे अच्छे काम करने का हमको अवसर देगा। तुम भले बनोगे ना तो तुमको आगे से आगे नए नए अवसर मिलेंगे भलाई के काम करने के लिए। बाकी तो नहीं करता है उसको अवसर मिले तो भी क्या, नहीं मिले तो भी क्या। जिसको करना था तो उन्होंने कर लिया कि नहीं भलाई का काम। 4 महीना तुम रतलाम वासियों को मिले, लेकिन जिसको करना था उसने तब किया। एक महीना मासिक श्रमण में बीत गया, आज अंतिम दिन आ गया मासिक श्रमण का। उन्होंने अपनी आत्मा पे भला कर दिया, तुमने तुम्हारी काया पे भला किया। उन्होंने अपने मन को तप में लगा दिया ने तुमने पूरा 1 महीना खाने में बिता दिया। भलाई तो करना हो तो सबके हाथ की बातें, नहीं करना है तो तुम जानो। अच्छे काम करने का जब अवसर मिले और वो अगर चूक जाते हो तो फिर काजल की कोटड़ी होती है ना, नीचे काजल, ऊपर काजल, इधर काजल, इधर काजल, इधर चारों तरफ दीवारों पे काजल, ऊपर छत पे काजल, नीचे जमीन पे काजल। अगर ऐसे कमरे में तुमको भेज दिया जाए, तुम काले हुए बिना वापस आ सकते हो क्या? आ सकते हो बाहर? अंदर जाने के बाद एक भी दाग तुमको न लगे, इस तरह तुम वापिस आ सकते हो क्या? ज्ञानियों ने कहा ज्ञान सिद्धो न लिप्यते। जो ज्ञान सिद्ध आत्मा होती है वो ऐसे काजल की कोटड़ी में जाने के बाद भी अलिप्त रहती है, उसे कोई दाग नहीं लगता है। काजल का मतलब होता है कर्म। ये कर्म रूपी संसार की कोटड़ी है। यहाँ पे हर पल, प्रतिपल, हर क्षण कर्मों का लेप आत्मा को लगता ही रहता है। कुछ अच्छा गलत सुनने का प्रयास किया, ये कर्म बंद हुआ। कुछ गलत देखने का प्रयास किया, ये कर्म बंद हुआ। दुर्गंध सुगंध के उस विकल्पों में पड़े, ये कर्म बंद हुए। स्वाद के विकल्पों में पड़े, ये कर्म बंद हुए। इन काया के द्वारा कोई अशुभ प्रवृत्ति की, ये कर्म बंद हुआ। कान से
आंख से, नाक से, जीभ से, ओ ये पूरा स्पर्शेंद्रिय तुम्हारा प्रतिपल हर क्रिया के अंदर इससे कर्म बंद हो रहा है। ये काजल की कोटड़ी नहीं तो क्या है संसार। देखो बैठे बैठे, चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते, सोते सोते, हर क्रिया में कर्म बंद हो रहा है। वो जीव कर्मों से आत्मा लिप्त होती जा रही है। अब यही स्थिति जीवन भर चलती रही तो ये आत्मा कर्मों से भला मुक्त होगा कब? कब अवसर मिलेगा उसको? बोलो। रोज कान से भी कर्म बंद रहे, देखने पे भी कर्म बंद रहे, खाने में कर्म बंद रहे, सब क्रिया में अगर कर्म बंद होते ही रहेंगे तो फिर अवसर मिलेगा कब कि कर्म से हम छूट जाए? एक कदम भी अगर उसमें रखते हैं तो काजल का दाग लगे बिना रहता नहीं। तो फिर ज्ञानी इसका रास्ता बताते हैं। ऐसे संसार में रहकर भी अपने आप को अलिप्त रखना सीखो। कैसे? तो ना हम पुद्गल भावा नाम कर्ता कारयिता पीच नानु मनता चेत्यात्म ज्ञानवान लिप्यते कथम। ये ज्ञानियों का कथन है। तुम ऐसा अगर सोचो कि मैं पुद्गल भावों का कर्ता नहीं हूं, मैं इसका प्रेरणा यानी कि प्रेरक भी नहीं हूं और ना ही मैं इसका भोगता हूं, तीनों बातें छोड़ दो। मैं करता भी नहीं हूं। ये आप कहते हो ना कि मैंने किया, मैं भोग रहा हूं, मैंने सब खड़ा किया, ये मेरा किया हुआ, इतना बोलते हो ना, वहां भी कर्म बंद हो रहा है। मैं कर्मों का भोगता, मैं पुद्गल का भोगता भी नहीं हूं, मैं प्रेरणा देने वाला भी नहीं हूं। मैंने ये बंगला बनवाया, मैंने ये दुकान खड़ी की, मैंने ये गाड़ी खरीदी, जिसमें जिसमें तुम्हारा संबंध जुड़ता जाता है वो सब कर्म का बंधन खड़ा करता है। अपने को सब काम करने के बाद भी सबसे अलिप्त रहना है। कर्मों का पुद्गल के करता भी नहीं हो, भोगता भी नहीं हो और अनुमोदना भी कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने बंगला कितना सुंदर बनाया, मेरी गाड़ी कितनी सुंदर है, ये अनुमोदना करने जाते हो तो भी तुम बंधन में बंधते जाते हो। हर क्रिया करते हुए भी क्रिया से अलिप्त रहना और बार बार कहना मुझे इन सारी क्रियाओं से कोई मतलब नहीं, न तो मैं इसका भोगता हूं, न मैं इसका करता हूं, न मैं इसका अनुमोदक हूं। बार बार एक ही बात हजारों बार बोलते जाओगे ना तो बोलते बोलते भी भावना उससे भी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। भंवरा होता है ना, वो जंगल में से इली को पकड़ के लाता है, इली को अपने बिल में डालता है और फिर लगातार भूंग 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 की आवाज करता है। वो इतनी निरंतर आवाज सुनते 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 उस इली के अंदर भी वो संस्कार जन्म ले लेते। इली मर के दूसरे भव में भंवरे के रूप में जन्म लेती है। क्यों? एक की एक आवाज सुनी ना बार बार उसने, वो की वो आवाज सुनी, भूंग भूंग भूंग। भंवरा लगातार बिना रुके वो आवाज उसको इतनी सुनाता है, इतनी सुनाता है, सुनने के बाद एक ऐसा रसायन तैयार होता है, वो एक ऐसे संस्कार जन्म लेते। इली यहाँ से मरने के बाद तुरंत दूसरे भव में भंवरे के रूप में उत्पन्न होती है। हम भी बार बार एक ही बात गाते रहे, मुझे इन पुद्गल भावों से कोई मतलब नहीं है, मेरी संसार की जितनी भी क्रिया है वो क्रिया करने वाला मैं नहीं हूं, ये तो सब हो रहा है, इससे मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भावना आज भावोगे न तो ये संस्कार आने वाले भवों में तुम्हें इस तरह का जीवन प्रदान करेंगे कि जन्म से ही पुद्गल और आत्मा की भिन्नता तुम जन्म से समझ जाओगे। आत्मा और पुद्गल के उस संबंध से तुम हमेशा अलग रह पाओगे। अभी से तैयारी करोगे तो आने वाले भवों में ऐसे अवसर तुमको मिलेंगे। अपना तो पूरा जीवन ही इसमें बीत गया, मेरा 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 कर कर के पूरा जीवन तुमने पूरा कर दिया और आखिर तुम्हारा तो कोई नहीं रहा। बोलो तुम पे किसको विश्वास है?
तुम किस पे विश्वास कर सकते हो मुझे बताओ? तन तुम्हारा, तुम कहते हो नहीं तुम्हारा ये तन है वो तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है। तो तुमको अभी कोई सुई लगा देगा तो चलेगा, लगाने दोगे? कोई चक्कू से तुम्हारा पेट काट देगा तो काटने दोगे तुम? क्यों? तुमको कोई इतनी चुमटी भी भरेगा तो तुम ऊंचे नीचे हो जाओगे। क्यों? पास वाले को कोई थप्पड़ मारे तो तुमको अच्छा लगता है, तुमको कोई थप्पड़ मारे तो तुम क्यों भिड़ने जाते हो? क्यों उससे झगड़ा करते हो? क्योंकि तन मेरा है, मेरे तन को हाथ नहीं लगाना। पास वाले को जो भी करना हो करो, मुझे कुछ भी नहीं करना। तन मेरा, धन मेरा। दूसरे का धन ले जाए तो तुमको चिंता? पड़ोसी के घर में चोर घुसे तो तुम टेंशन लेते हो? तुम्हारे घर में चोर घुसे तो, तुम्हारे घर का माल चला जाए तो तुम क्यों टेंशन लेते हो? दूसरे को अगर कोई पद मिले तो तुमको होता है नहीं, उसको नहीं, मेरे को मिलना चाहिए। उसका पद चला जाए तो भले चला गया, मेरा पद नहीं जाना चाहिए। तन धन जोबन सब ही झूठा। तुम्हारा तुम मानते हो तो फिर वो जाना नहीं चाहिए ना। तुम्हारा अगर हो तो वो जाना नहीं चाहिए। तन तुम्हारा तो फिर तन छोड़ के क्यों तुम चले जाते हो दुनिया से? धन तुम्हारा तो धन तुमको छोड़ के क्यों चले जाता है? यौवन तुम्हारा तो फिर बूढ़े क्यों हो गए तुम? यौवन कहाँ गया तुम्हारा? बोलो। इतने सुंदर तुम दिखते थे जवानी में, तो वो सफेद बाल क्यों आ गए तुम्हारे? हाँ बताओ, वो कहाँ चली गई तुम्हारी सुंदरता? ये चेहरे पे झुर्रियां क्यों पड़ गई? ये खड्डे क्यों पड़ गए? जो तन धन जोबन तुम्हारा होता तो वो जाता नहीं। सब ही झूठा। तुम मानते हो कि वो मेरा है, लेकिन वो कभी तुम्हारा नहीं। तुम्हारा होगा तो तुम्हें छोड़कर कभी जाएगा नहीं। वो चला गया तो वो तुम्हारा नहीं। और ज्ञानी कहते अंत में तो तुम्हारे श्वास भी तुम्हारे नहीं है। बोलो, श्वास भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं ना। अभी चल रहा है, देखो किसको किसको चल रहा है? सबको चल रहा है। तुम्हारा ही चल रहा है कि दूसरे का, पास वाले का? खुद का देखो, चालू है। सबके श्वासोश्वास चल रहे हैं। किसके? तुम्हारे हैं कि दूसरे के? तुम्हारे हो तो तुमको छोड़ के जाना नहीं चाहिए। वो बंद हो जाएगा तो ये श्वासोश्वास भी एक दिन तो बंद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारे हो तो बंद नहीं होंगे। बोलो, वो भी तुम्हारे नहीं है, वो भी एक दिन बंद हो जाएंगे, क्योंकि तुम अपना मानते हो। ये तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। ज्ञानी तो कहते हैं तन धन जोबन सब ही झूठा, प्राण पलक में जाए। बोलो, कौन सा आदमी मरता है? जवान मरता है कि बूढ़ा मरता है? अभी जन्म लिया ना तो 1 घंटे बाद भी मर जाएगा। वो प्राण भी तुम्हारे नहीं है। जिंदगी भर मेरा मेरा करते हो। तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ चलना चाहिए ना। पर भव में भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। पूरे जीवन की मान्यता बस ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। घरवाली किसकी? हाँ, एक सेठ जी ने पारस जी सेठानी को कहा, तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूं। क्या? तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं। सेठानी ने कहा, इतना प्रेम मेरे पर तुम्हारा है, अगर अचानक मैं तुम्हारे से पहले मर गई तो तुम क्या करोगे? सेठ जी के, मैं तो पागल हो जाऊंगा। क्या? मेरा पना है ना, इसलिए ये शब्द निकल रहे हैं। मेरे पने की बुद्धि है तो कि तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाऊंगा। सेठानी ने कहा, इतना राग मेरे पर क्यों रखते हो? मैं चली जाऊंगी तो तुम पागल हो जाओगे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं पहले मर गई तो तुम दूसरी बार तो शादी नहीं करोगे ना? सेठ जी ने कहा, पागल कुछ भी कर सकता है। बोलो, कौन किसका है? तन धन जोबन सब ही झूठा, प्राण पलक में जाए। तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत मानो कि सब मेरा है। कोई किसी का नहीं होता है। बस एक आत्मा, और आत्मा के गुण ही तुम्हारे हैं। उसके उन गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। जीवन में भलाई के काम करो। जितनी भलाई करते जाओगे ना, वो भलाई के काम ही तुम्हारे साथ आने वाले हैं। बुराई
पूरा करोगे तो वो भी साथ चलेगा, लेकिन अच्छा ही ले जाना चाहिए ना। ले जाना है माल, एक थैली है तो माल अच्छा ही लेके जाना कि खराब माल लेके जाना। सोना इतना लो और लोहा इतना लो, बोलो कीमत किसकी ज़्यादा? 1 किलो सोने की कि 1 किलो लोहे की? दो में से तुमको एक चीज़ दे, कौन सी लोगे? हाँ, सोना 10 ग्राम सोना ने 1 किलो लोहा, क्या लोगे? 1 किलो लोहा लोगे, 10 ग्राम सोना? सोना तुमको पसंद है, हाँ, कीमती चीज तुमको पसंद है, लेकिन जीवन में अच्छे काम करने की बात आती है तो मेरे पास समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है। ऐसा कहने वाला बहुत समय वो ही बिगाड़ देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। समय तो सबके पास एक जैसा है, लेकिन किसी का समय भलाई में निकल रहा है तो किसी का समय बुराई में जा रहा है। आयुष्य सबको मिला है, अवसर सबको मिला है, लेकिन सबका समय का तो अच्छे में लग रहा है, का तो खराब में लग रहा है। कोई तुमको ज्ञानी कहे तो तुमको खुशी होती है, पंडित कहे तो खुशी, होशियार कहे तो खुशी, कोई मूर्ख कहे तो खुशी होती है। हाँ, दुनिया के लोग हमको अच्छे ही देखना चाहिए, दुनिया की नज़र में हम अच्छे दिखने चाहिए। कभी दर्पण लेके अपना मुंह तो देखो, हम जैसे दिख रहे हैं ऐसे अंदर से है क्या? बाहर से कितना डेकोरेशन करते हो, कितना अच्छा दिखने का प्रयास करते हो, बाहर का डेकोरेशन मोक्ष के लिए कभी सहायक नहीं बनता है। बाल बिखरे होंगे ना तो भी मोक्ष में जा सकते हो। बाहर का कितना भी सुंदर रूप होगा, लेकिन जब तक अंदर का रूप नहीं निकलेगा, अंदर की शुद्धि नहीं होगी, अंदर की सुंदरता नहीं आएगी, तब तक भलाई नहीं कर पाओगे। बाहर से अच्छे दिखने वाले भलाई करते हैं क्या? मन भी अच्छा होना चाहिए, काम भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। रानी अपनी सहेली से बात कर रही थी और राजा अचानक कक्ष में आ गए। राजा अचानक कक्ष में आ गए। रानी ने कहा, आओ आओ मूर्ख। क्या कहा? आओ आओ मूर्खराज आओ। राजा सोचता है, रानी ने मुझे मूर्ख कह दिया, ऐसा भला मैंने कौन सा काम कर दिया, ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया, रानी और मुझे मूर्ख कहती है। इसकी जगह दूसरा कोई होता तो फांसी पे मैं लटका देता, उसके सामने तो मेरा चलता भी नहीं है। सीधा बाहर निकल गया कक्ष से, जाके महल में दरबार में जाकर बैठा, अपने सिंहासन पर बैठा, लेकिन दिमाग में एक ही बात चल रही है, आज रानी ने मुझे क्या कहा? मूर्ख कह दिया। पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्यों मूर्ख कहा। अब राज दरबार में जो जो भी पंडित आते हैं, राजा सबको कहता है, आओ मूर्ख। पंडितों की हिम्मत ही नहीं कि राजा से पूछे मुझे मूर्ख क्यों कहा। हिम्मत होती है कभी? बड़ों से क्या बात करना, वो तो जो भी कहे स्वीकार करना पड़ेगा। पंडित जैसे पढ़े लिखे पंडितों को भी राजा कहता है, आओ मूर्ख। कौन राजा के सामने बोल सकता है? किसकी हिम्मत है? कौन राजा को भला पूछ सकता है? ऐसे करते करते एक पंडित आ गए, और जो पंडित आता राजा उसको कहता, आओ मूर्ख। कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि मुझे मूर्ख क्यों कहा जा रहा है। और फिर पंडितों की श्रृंखला में कवि कालिदास, बड़े ही पढ़े लिखे थे, विद्वान भी थे, होशियार भी थे। उनका आगमन हुआ राज दरबार में, और फिर राजा कहता है, क्या कहा? आओ मूर्ख। कालिदास बड़े विद्वान थे, अवसर के बड़े ज्ञाता भी थे। उसने राजन को सामने प्रश्न कर दिया,
कहा खादम न गच्छामि हसम न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम न तृतीयो भवामि राजन किम कारणम भो भवामि मूर्ख। राजन मुझे मूर्ख क्यों कहा गया है? ऐसा मैंने कौन सा गलत काम कर दिया है? खादम न गच्छामि, मैं खड़े खड़े कभी खाता भी नहीं हूं। जो खड़े खड़े खाता है वो मूर्ख कहलाता है। मैंने तो ऐसा काम नहीं किया। हसम न जल पे, जो हंसते हंसते बोलता है वो मूर्ख होता है। मैंने तो वो भी काम नहीं किया। गौतम न सोचामी, जो हो गया उसको बार बार सोचता है वो मूर्ख होता है। कृतम न मन्ये, किया हुआ काम का जो अहंकार करता है वो मूर्ख होता है। मैंने तो वो भी काम नहीं किया। राजन किम कारणम भो भवामि मूर्ख, मैं चलते चलते भी नहीं खाता हूं, मैं हंसते हंसते बोलता भी नहीं हूं, मैं जो हो गया है उसका कभी पश्चात बार बार उसका सोचता भी नहीं हूं, और जो काम किया है उसका मुझे अहंकार भी नहीं है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, दो जनों के बीच में जाकर मैं कभी बोलता भी नहीं हूं। राजन किन कारणम वो भवामि मूर्ख, मुझे कौन से कारण से आपने मूर्ख कहा? मूर्ख के 5 लक्षण है, वो 5 में से एक भी लक्षण मेरे में तो घटता नहीं है। वो 5 में से एक भी काम मैंने किया नहीं है, भला मुझे मूर्ख क्यों कहा? अब राजा को लाइट हो गई। हुई ना? तुमको हुई? राजा को सुबह रानी ने मूर्ख क्यों कहा था? 5 में से राजा ने कौन सा गलत काम किया? बोलो। 5वां काम, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, 2 जनों के बीच में राजा चले गए थे। रानी और उसकी सहेली जब आपस में बात कर रही थी तब राजा बीच में प्रवेश कर गया। इसलिए रानी ने कहा 2 जब बात करते हो तो तीसरे को कभी जाना नहीं चाहिए। ये गलती मेरे से हो गई, इसलिए राजा को वहां उस दिन अक्ल आई कि 2 जब बात करते हैं तो तीसरे को नहीं जाना चाहिए। बताओ 4 महीने के बाद कोई आपको मूर्ख कहे तो आपको पसंद आएगा क्या? आएगा क्या? और कोई कह दे तो तुम क्या सोचोगे? चलो मैंने 4 महीने में ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण मुझे मूर्ख कहते हैं? कोई भी कह देगा। अगर 4 महीने में कुछ भी नहीं कर पाए तो खाली के खाली रह गए, न दान न शील न तप न भाव, 4 में से अगर एक भी धर्म का अनुसरण 4 महीने में नहीं किया तो 4 महीने के बाद अगर हमको कोई मूर्ख भी कह दे तो आश्चर्य नहीं करना। गंगा जैसी गंगा सामने चलकर तुम्हारे वहां आई। मांस खमण वालों ने तो पूरा स्नान कर लिया गंगा के अंदर, किसी ने हाथ पैर धो लिए, तुम तो मुंह भी धोने में नहीं गए। मुंह भी नहीं धो पाए तो फिर 4 महीने के बाद अफसोस तो रहेगा ना तुमको। हाँ, गौतम न सोचामी, चौमासे के बाद जो कुछ भी नहीं कर पाया ना उसको अफसोस रहेगा, अरे चौमासा पूरा हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। गौतम न सोचामी, जो चला गया फिर उसके बारे में पश्चाताप करता है, उसको क्या कहते हैं? ये 5 मूर्ख में एक लक्षण आया है क्या? गौतम न सोचामी। फिर तुम कुछ भी नहीं करोगे ना 4 महीने, फिर तुमको 4 महीने के बाद अफसोस होगा, अरे मेरे 4 महीने तो ऐसे ही चले गए। फिर तुम पश्चाताप करोगे तो किसकी गिनती में आओगे? पश्चाताप करना है तुमको? नहीं करना है तो कल तो पारणा इनके साथ कर लो और फिर पर्युषण में 28 करने के भाव रखोगे ना। भिनमाल कौन कौन आए थे भाइयों में से? हाथ ऊंचा करो तो। हमको लेने के लिए भिनमाल कौन कौन आए थे? चलो जो नहीं आए थे फिर भी उनकी इच्छा किसकी किसकी थी कि गुरुदेव का यहाँ चौमासा होना चाहिए? सबकी थी क्या? गुरुदेव यहाँ आने चाहिए ऐसा मन सबका था ना? लो आ गए। अब क्या? हमारा मुंह देखने के लिए बुलाया कि हमको क्या करने के लिए बुलाया?
तुम्हारी बात जब हमने मानी तो अब फर्ज तुम्हारा है कि तुमको भी हमारी बात मानना चाहिए। जीवन में जितने दोष, जितने दुर्गुण, ये सब इस चातुर्मास में धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। अपनी मन की परिणति को निर्मल बनाने का प्रयास करो, क्योंकि तन धन जोबन सभी झूठा, प्राण पलक में जाए तन छूटे धन कौन काम का। क्या लिखा है? तन छूटे धन कौन काम का, काई को कृपण कहावे। ये तन जिस दिन छूट जाएगा ना, पाली के अंदर है ना जो साधु साध्वी जाते हैं ना, उनके रुकने के लिए एक बंगला है। क्या है? बंगला। उस बंगले में सबको रुकवाते हैं, साधु साध्वी को। उस बंगले का नाम क्या है पता है आपको? भूत बंगला। क्या नाम है? पाली में किसी को भी पूछो भूत बंगला कहाँ है तो वो बंगला बता देते हैं। क्यों भूत बंगला रखा इसका नाम? एक सेठ जी ने बड़े अभिमान से, बड़ी इच्छा से, बड़े उल्लास से ये बंगला बनवाया था। बंगला बन भी गया, फर्नीचर बन गया, सब सेठ भी अंदर आ गए, बस इंतजार था उस घर में प्रवेश करने का। बताओ, बंगला बनाया होगा कितने भाव से, फर्नीचर बनाया होगा कितने भाव से, जितने उल्लास से ये बंगला बना, तो फिर रहने जाने का भी कितना उल्लास होगा उसके दिल में, बताओ। लेकिन हुआ क्या? बंगला बन भी गया, फर्नीचर बन गया, सब काम ओके हो गया। बस जिस दिन रहने जाने का था उस दिन बहुत बड़ा फंक्शन रखा, लोगों को खाने के लिए बुलाया, सब हुआ। जिस दिन बंगले में प्रवेश किया उसी दिन सेठ को अटैक आ गया और उसी दिन वो मर गए। बड़े अरमान से बंगला बनाया, लेकिन एक दिन भी उस बंगले में वो रह नहीं पाए। घर वालों का मन उठ गया, इस बंगले में हमको तो नहीं रहना। जहां पहले दिन ही रहने से सेठ चले गए हो, इस घर को हमको नहीं रहना, वो दूसरे घर में रहने चले गए। वो घर को लॉक कर दिया, संघ को बोल दिया कोई भी आए ना, साधु साध्वी, उनको ये रुकवाने के लिए आप उपयोग में लेना, क्योंकि ये भूत बंगला हो गया। खाली घर में कौन रहते हैं? भूत। जहां कोई नहीं रहे वहां भी साधु साध्वी को रुकवा। तन धन जोबन सभी झूठा, प्राण पलक में जाए। ये प्राण ऐसे ही देखते देखते निकल जाएंगे और हमारे जीवन का सुंदर ये अवसर जो चातुर्मास का तुमको भी मिला है, साधने वालों ने तो साध भी लिया है, करने वालों ने तप कर लिया, सिद्धि तप में लोग लगे हुए हैं। मासिक श्रवण वालों का आज अंतिम दिन है। दूसरी जो भी तपस्या जिन्होंने की उन सब का आज अंतिम दिन, कल सबका पारना हो जाएगा। अब जो बाकी रहे उनके लिए सोचना चाहिए। 4 महीने में भी कुछ साधो और ये जीवन मिला है, उस जीवन में भी कुछ न कुछ साधने का अवसर तुम्हारे जीवन में तुमको सोच लेना चाहिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है। तुम जितना सोचते हो उतना कर सकते हो क्या, ये बताओ? तुम्हारी कल्पना में जितनी लक्ष्मी तुमको चाहिए उतनी मिली है क्या? तुम्हारी कल्पना में जितना तुमको चाहिए उतना मिल गया क्या? इसके लिए भी पुण्य चाहिए। हर चीज पाने के लिए भी इतना पुण्य तो होना चाहिए ना, जो तुमको वो चीज प्राप्त करवा दे। और पुण्य का प्रोडक्शन तो धर्म के बिना कहाँ हो सकता है। तुम सबको खुश करने के लिए दुनिया में कितना भी प्रयत्न कर लो, वो खुश होके तुमको दे के क्या दे देगा बताओ? दुनिया में सबको खुश करने के लिए तुम्हारे परिजनों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे व्यवहारों को ना, सबको अच्छा करने के लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो भी खुश हो के देगा क्या तुमको बताओ? क्या देगा बताओ?
तुमने पीएम को खुश कर लिया, सीएम को खुश कर लिया, सबको खुश कर लिया, वो दे दे के कितना तुम्हें दे सकता है। तानसेन था ना, तानसेन कितना गजब का संगीत बजाता था अकबर के दरबार में। तानसेन का संगीत सुनकर अकबर राजा ने सोचा, तुम जो इतना जबरदस्त बजाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना जबरदस्त बजाते होंगे, होंगे ना। 1500 तापसों को जब गौतम स्वामी ने दीक्षा दी ना, कहाँ पे, अष्टापद पर्वत पर चढ़ने के बाद, तब 500 को तो वहीं पे केवल ज्ञान हुआ। 500 के बाद 500 चले, सोचते हैं हमारे गुरु इतने जोरदार तो इनके गुरु क्या सोचते थे, नाम है तेरा तारण हारा, गाते हो ना तुम लोग, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आज आचार्य भगवंत हमारे गुरुदेव गच्छाधिपति इतने जबरदस्त महान और शासन प्रभावक आत्मा जो हमको गुरु के रूप में मिले, तो तुम खुद भी सोच सकते हो जब शिष्य इतना प्रभावक है तो उनके गुरु कितने प्रभावशाली होंगे। सोच सकते हो ना, जिन्होंने यतीन्द्र सूरी महाराज को देखा होगा उनको तो सोचने का काम नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा वो तो सोचते होंगे ना, जब शिष्य इतना प्रभावशाली है तो गुरु कितने प्रभावशाली होंगे। वो यतीन्द्र सूरी महाराज जब इतने प्रभावशाली होंगे तो राजेंद्र सूरी महाराज कितने प्रभावशाली होंगे। परंपरा से सोच तो सकते हो ना, शिष्य इतना जोरदार तो गुरु कितने जोरदार होंगे। वह शिष्य भी सोचने लगे हमारे गुरु इतने जबरदस्त तो उनके गुरु कैसे होंगे। अकबर भी ये सोच रहा है, तानसेन तुम जो इतना गजब का संगीत बजाते हो तो तुम्हारे गुरु तो कितने जोरदार होंगे, कभी तुम्हारे गुरु को भी हमारे दरबार में लाओ ना। तानसेन कहता है मेरे गुरु किसी के दरबार में नहीं जाते। वह सुबह सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे पर बैठ के एक कुटिया में बैठकर संगीत बजाते हैं, तुमको सुनना हो तो चलो मेरे साथ। वो तुम्हारे दरबार में नहीं आ सकते। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे गुरु का भी संगीत सुनेंगे। सुबह सुबह तानसेन को लेकर वो पहुंच गया। दूर कुटिया थी, वो कुटिया से थोड़े से अंतराल में दोनों राजा और तानसेन दोनों रुक गए और हरिदास जो उसके गुरु थे संगीत में क्या लीन बने, ऐसा संगीत बजाया, ऐसा संगीत बजाया, राजा तो मंत्रमुग्ध हो गए। वाह तानसेन, आज तो दिल प्रसन्न हो गया, आज तो आनंद का कोई पार नहीं है, इतना गजब का संगीत तुम्हारे गुरु बजाते हैं। धीरे से संगीत का आनंद लेकर राजा दरबार में पहुंचते हैं। तानसेन भी साथ में आता है और अब अकबर महाराजा तानसेन को पूछते हैं तुम जितना अच्छा बजाते हो उससे भी तुम्हारे गुरु इतना अच्छा कैसे बजा लेते हैं। तब तानसेन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। तानसेन ने कहा राजेश्वर, मैं जो संगीत बजाता हूं वो दिल्ली स्वर को खुश करने के लिए बजाता हूं, मेरे गुरु जो संगीत बजाते हैं वो जगदीश्वर को खुश करने के लिए बजाते हैं। तुमको मैं रिझाने के लिए संगीत बजाता हूं तो मेरा संगीत इतना ही अच्छा होगा, लेकिन मेरे गुरु जो संगीत बजाते हैं ना वो 3 भुवन के नाथ परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बजाते हैं, इसलिए उनके संगीत में भी इतनी सुंदरता आती। हम भी कितने को खुश कर देंगे, खुश करके जगत के जीवों को कितना खुश करोगे। वो दे दे के तुमको देंगे क्या, लेकिन अपनी आत्मा की खुशी के लिए, हमारे जीवन की खुशी के लिए, भवो भव की खुशी के लिए आराधना के बिना कोई अवसर तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि अब थोड़ा सा प्रयास स्वयं के लिए करो, थोड़ा सा पुरुषार्थ स्वयं के लिए करो, क्योंकि तपस्या का तप किए बिना तो कभी मुक्ति संभव भी नहीं। कर्म तो प्रतिपल प्रतिक्षण हर क्षण कर्मों का बंधन हो रहा है, और कर्म ऐसे ही बंधते रहेंगे तो कर्म छूटेंगे कब।
वजन ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो वजन खाली कब होगा? तुम्हारी तिजोरी के अंदर 4 खाने हो, कितने? 1 2 3 4, उसमें सब में अगर नोट भर दो, फिर नए नोट आए वो कहाँ रखते हो? कहाँ रखोगे? तिजोरी के ऊपर कि दूसरी लेके आओगे? लेकिन संतुलन होना चाहिए। अगर भरते हो तो थोड़ा थोड़ा खाली भी करते जाओ, अगर भरते ही रहोगे तो फिर वजन बढ़ता जाएगा, और वजन बढ़ गया तो फिर ऐसे के ऐसे पड़ा रह जाएगा। वो तन धन जोबन कितना भी जीवन भर संभालो, लेकिन अंत में तो सब यहां का यहां पड़ा रह जाएगा। एक ऐसा ही लोभी जीव, सेठ जी के घर में पैसे से तिजोरी भरी हुई, जिस कमरे में वो पड़ी थी ना, जो कबाड़ पड़ा था ना, वो कबाड़ इतना बड़ा था कि सेठ जी खुद उसके अंदर बैठ सकते थे। लेकिन वो कमरे का जो दरवाजा था ना, वो ऐसा था, बंद करो ना तो फिर चाबी लगाने के बाद ही खुलता था। सेठ जी का रोज का एक नियम था, कमरे में जाना, कमरा बंद करना, तिजोरी को खोलना, सब पैसे निकालना, पैसे पे हाथ घुमाना, वापस पैसे अंदर रख देना, कबाड़ बंद करना, फिर दरवाजा खोलना। बस देख देख के खुश होना, मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतना धन। धन का सदुपयोग किया होता तो आज मम्मण का इतिहास ही कुछ और होता। होता कि नहीं होता? मम्मण का इतिहास तो बना है, लेकिन अच्छा इतिहास नहीं बना। बना? सैनिक के पास भी जितना धन नहीं था ना, मगध के राजा सैनिक के पास जितना धन नहीं था, जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, जयंत सेन सुरेश्वर पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। गुरुवर के जयकारे, गुरुवर इतने उपकारी, जयंत गुरु चरणों में झुकते हैं सब नर नारी। जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हो जय गुरुदेव। पार्वती नंदन पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। नौ युवक तेरे गुण गाए, तरुणाई शरणे आए, रतलाम तेरे चरणों में मस्तक ये झुकाए है। हाँ साहब, पचखान वाले 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, बेला तेला और पानाहार सब जने एक साथ ध्यान ले लें। सुरोगी अभद्रमत्स्यादि मात्रा गानम बाना पुरुषम सामने सहस्रमत्स्यन गालनम जैसा मन सामने बारे धर्मान सलेवनवा आलेवनवा क्षणलेवनवा सत्सित्यनवा बाबोर से आमिल एकासना ओगेश्वर पौरुषम साल पौरुषम मठन बसे जो मात्रा गानम आयमिलम बसेन भगवनम सत्सा गानम लेवालेन सत्संसंतेनम उखितम वेगनम रजमखेण गानम एकासमस्काई तिनें भी आनमस्लंघना भगवनम सत्संसागर गानम आउंटवसारणम गुरुढानम धर्मम सलेवनवा आलेवनवा सत्सित्यनवा सत्सनवा बोसे। रतलाम की ये पावन भूमि, जिस भूमि पर अनेक महापुरुषों ने चातुर्मास किए, गुरुदेव के भी चातुर्मास हुए, रतलाम की तपोभूमि है। गुरु महाराज के साथ में उनके शिष्य रूप विजय जी थे। उनके नियम था प्रतिवर्ष चौमासे में मास गमन करना। रतलाम में भी चातुर्मास था। निम वाले उपवास से निकलते धान मंडी तक
14 साधुओं की गोचरी लेकर के आते थे और अपनी सब क्रिया बराबर करते थे। वंदन करने में, प्रथम वंदन में खड़े होने में अगर थोड़ी भी ढील हो गई तो गुरु महाराज जी कहते तपसी कल तुम्हारा पालना, कारण तुम्हारी अपनी क्रिया के अंदर शिथिलता आ गई। ऐसे तपस्वी रतलाम की भूमि पर चातुर्मास करके गए हैं और यहाँ पर मास खवन की तपस्या करके गए हैं। उसी तपस्या का बीज इस धरती पर वो बो गए हैं, तो उस बीज की असर रतलाम वासियों की जीवन में घर कर गई है। सभी रतलाम वासी तपश्चर्या की बात आती है तो पूर्ण रूप से तपश्चर्या की इस उत्तम श्रेष्ठ प्रवृत्ति में सभी जुड़ जाते हैं। गुरु महाराज के शिष्य रूप विजय जी तपस्वी थे। उन्होंने भगवान महावीर के शिष्य धन्ना अनगार की जीवनी को सुनकर अपने जीवन को तपस्यामय बनाई थी। धन्ना अनगार राजमहल का वैभव छोड़कर महावीर के संपूर्ण त्यागमय शिष्य के रूप में दीक्षित हुए थे और बेला करते थे न बेला के पालने बेला करते थे। पालना जब करते थे तो ऐसा आहार लाते हैं लूखा सूखा जिस पर एक बार मक्खी भी आकर के न बैठे, ऐसा आहार लाकर धन्नानगार आहार करते थे। महावीर के शासन में महावीर के 14,000 साधुओं में धन्ना अनगार महावीर के प्रवचन में महावीर की जीवान पर थे। मेरे समुदाय में, मेरे संघ में धन्ना अनगार जैसा कोई तपस्वी नहीं। धन्ना अनगार की तपस्या की असर क्रमशः बाद में महावीर की परंपरा में साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के ऊपर होती रही और तपस्या होती होती दिल्ली के अंदर अकबर बादशाह का राज था। चंपा नाम की श्राविका ने 6 महीने की तपस्या कर ली और पालना के पूर्व के दिन जुलूस निकला। इतने सारे लोग, इतने सारे बैंड ध्वनि, ढोलों की ध्वनि, जय जयकार से पूरा दिल्ली का बाजार गूंज उठा। महल में बैठे अकबर ने आकर झरोखे में देखा, पूछा ये क्या है, तो कि साहब एक जैन महिला ने 6 महीने के रोजे किए हैं, 6 महीने के रोजे किए हैं और साहब दिन रात कुछ भी नहीं खाना, दिन रात केवल भूखे ही रहना, केवल पानी, गर्म पानी पीना। ओहो, ऐसी जोरदार तपस्या करने वाली ये महिला। अकबर महल से उतरा, नीचे आया और चंपा श्राविका को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। कहा, पूछा
भाई इतनी बड़ी सारी तपश्चर्या तुमने कैसे कर ली? तो चंपा श्राविका कहती है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे गुरुदेव का प्रताप। पूछा तेरे गुरुदेव कहाँ हैं? उस समय आचार्य हीर विजय सूर्य जी महाराज खंभात में विचरण कर रहे थे। तो चंपा कहती है, मेरे गुरु महाराज अभी खंभात में हैं। बड़ा आश्चर्य अकबर को हुआ, गुरु महाराज तो खंभात में गुजरात में बैठे हैं और उनकी कृपा की वृष्टि दिल्ली में रही, उनकी एक भक्त शिष्या के ऊपर आ रही है। ये कैसे गुरु महाराज? चंपा की तपश्चर्या की प्रभाव से प्रभावित होकर अकबर ने हीर विजय सूर्य जी को दिल्ली में बुलाने के लिए अपने यहाँ से, अपने प्रधान में से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के 2 लोग और अन्य लोगों को खंभात भेजा और विनंती करके कह के आओ, उनको लेके आओ कि आपको दिल्ली पधारना है, बादशाह आपको याद कर रहे हैं। तपस्या करने वाले, लेकिन तपश्चर्या का प्रभाव, अपने गुरु की कृपा का प्रभाव लोगों के दिमाग पर अपना एक विशेष प्रभाव डालता है। तपश्चर्या कर दी, अकबर पूछता है किसके प्रभाव से? तो मेरे गुरु के प्रभाव से। अरे भाई तू यहाँ तपस्या कर दी और तेरे गुरु गुजरात में, और तू कहती है कि मेरे गुरु की कृपा, तो क्या? हाँ उनकी कृपा है। बस दुनिया के अंदर यही तो बात है। हृदय में गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा, भक्ति ये यदि रहता है तो व्यक्ति कभी कहीं पीछे नहीं हटता है और ना वो कभी अपनी तपश्चर्या में थक सकता है। गुजरात में रहे गुरु की कृपा का परिणाम दिल्ली में रही श्राविका ने तपश्चर्या कर ली और उसके प्रभाव से प्रभावित होकर अकबर ने हीर विजय सूर्य जी को दिल्ली पधारने के लिए, निमंत्रण पत्र देने के लिए अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भेजा। आखिर एक बात निश्चित है कि दुनिया के अंदर तपश्चर्या अपनी एक अलग शक्ति रखती है। तपश्चर्या की शक्ति हर आदमी के पास में नहीं आती है, लेकिन अपने गुरु की आस्था, श्रद्धा, दिमाग में भक्ति है तो निश्चित गुरु कृपा का फल परिणाम व्यक्ति के जीवन के अंदर अपना साकार रूप लेकर के अवतरित होता है। अकबर को हीर विजय सूर्य से मिलने की लगनी लगी। हीर विजय सूर्य से मुझे मिलना है। मुसलमान बादशाह और उसके दिल के अंदर एक जैन आचार्य को मिलने की भावना जगी। क्यों? संसार के अंदर पूर्व जन्म के कर्म भी आदमी के उदय में आते हैं और वे कर्म आदमी को अपने स्वयं के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करते हैं। अकबर पूर्व जन्म में गंगा के किनारे पर एक आश्रम लगाकर गोविंद नाम के तापस के नाम से रहता था। गोविंद नाम का तापस अकबर वैष्णव तापस था। उसने साधुपना लिया था, वैष्णव साधु बना था, लेकिन हीर विजय सूर्य जी का नाम सुनकर उसके दिल के अंदर पूर्व जन्म का धर्म प्रेम जगा
और हिरविजय सूर्य जी को मिलने की उसकी भावना हुई। दुनिया में कहते हैं पूर्व जन्म का आदमी का प्रेम, पूर्व जन्म का आदमी का शुभ कर्म आदमी को धर्म की ओर मोड़ता है, धर्म से जोड़ता है और धर्म की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बस वही पूर्व जन्म का गोविंद तापस रूप में अकबर का रहना, इस जन्म में तापस के भाव में कुछ करते कहीं कोई चूक हो गई तो वे वैष्णव घर जन्म न लेकर मुसलमान के घर, उनका जन्म मनुष्य जन्म मिला लेकिन मुसलमान के घर, लेकिन फिर जब उनको पता चला, जब योग्य उसको प्रेरणा मिली तो उसने हिरविजय सूर्य से मिलने का तय किया। ये पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से आदमी मिलता है, बात करता है और मिलकर बात कर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए योग्य प्रयत्न करता है। तो ऐसे तपस्या करने वाले तपस्वियों की तप के प्रभाव से कई लोगों पर धर्म की असर होती है, कई लोग धर्म से प्रभावित होते हैं और कई लोग तपस्या देख करके अनुमोदना करते हैं। तप करने से फायदा है, पुण्य बंद होता है, लेकिन तप की अनुमोदना करने से भी पुण्य बंद होता है। जो पुण्य तपस्या की तपस्वी की अनुमोदना करता है उसके भी पुण्यानुबंधी पुण्य का बंधन होता है। इस तरह तप करके तपस्वी के तप की अनुमोदना कीजिए। कल अपने यहाँ मांस खमन एवं 36 उपवास का पालने का कार्यक्रम होगा। निम वाले उपवास से तपस्वियों का जुलूस निकलेगा और वो जुलूस चल कर के सीधा यहाँ जैन से धाम आएगा। पता चलेगा सारे रतलाम की जनता को कि इतने सारे तपस्वियों ने तप करके तपोधर्म की महिमा को बनाया है, तपोधर्म की महिमा को इन्होंने एकदम चारों ओर प्रकाशित किया है। तो ऐसे कल पालने का दिन है, पालना होगा। आप समस्त लोग पालना करवा देंगे। उसके बाद पुनः व्याख्यान का क्रम जारी है, अपना व्याख्यान चलता रहेगा। कल से पुनः व्याख्यान, अपनी बहुत बड़ी संख्या में व्याख्यान के श्रोताओं की उपस्थिति रहेगी और अपनी ये व्याख्यान की कड़ी शुरू रहेगी। मैं कल से विक्रम चरित्र को चालू करूँगा। विक्रम चरित्र आज चालू करूँ, इतना टाइम नहीं है, 11 बजने आई। कितने बजे? 11 बजे। विक्रम चरित्र का मैंने कहाँ छोड़ा था? विक्रम चरित्र को आपको किसी को याद है? कहाँ छोड़ा था? ये तो साहब आप ही जानो, आपने कहा तो आपको ही मालूम, हमको क्या मालूम। दुनिया में यही तो है, तुम बोलते हो, तुमको ही ध्यान रखना है। हम तो सुनते हैं, सुन करके भूल जाते हैं। हमारा काम भूलने का, आपका काम याद कराने का, पुनः बोलने का। विक्रम के दरबार में बड़ा दर्पण लेकर एक नाई आया था और उसने विक्रम को कहा था
प्रतिष्ठानपुर नगर के अंदर शालिवाहन राजा की लड़की सुकोमला है, उसकी होड़ जोड़ कोई न कर सके ऐसी है। लेकिन उसको पूर्व जन्म का आध्यात्मिक स्मरण ज्ञान हुआ और पूर्व जन्म में उसने देखा 5 भव से पुरुष ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और इसलिए उसका मन पुरुष के प्रति नफरत कर चुका। पुरुष से कोई संबंध नहीं रखना, पुरुष की बात नहीं सुनना, पुरुष कहीं आवाज़ आ रही है पुरुष की मालूम पड़ जाए तो भी उसको डंडे लेकर मारने दौड़ती। ऐसी सुकोमला को वो दर्पण लेकर आया हुआ देव था। उसने कहा, राजन तुमसे ही ये सब हो सकेगा। सुकोमला को आप ही मना सकोगे। अब देखना ही आपको कि कैसे सुकोमला राजी हो, कैसे खुश हो। सुकोमला तो एक ही बात दिमाग में रख के बैठी थी कि मुझे पुरुष से अब कोई संबंध नहीं रखना, पुरुष का मेरे कोई लेना देना नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर बैठने वाली सुकोमला, और उस सुकोमला को मना कर पुरुष जात के प्रति प्रेम पैदा करने का काम विक्रम को करना है। ये बात जो आया था देव, वो देव कह के गया कि राजन ये काम आप कर सकेंगे और कोई नहीं। विक्रम बात सुनकर के सुकोमला को किसी भी प्रकार से मनाना, समझाना और सुकोमला को किसी प्रकार से पुरुष जात प्रति प्रेम उत्पन्न करना, कैसे करना, ये बड़ी समस्या थी। समस्या के मारे राजा विक्रम चिंतित थे, चिंता करते थे कि क्या करूं, कैसे करूं। राजा चिंतित होते दिन दिन दुबले हो रहे थे। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप गुण ज्ञान, चिंता अति अभागिणी, चिंता चित्ता समान। चिंता, आदमी अगर चिंता में पड़ जाता है तो उसकी चतुराई खत्म होती जाती है, बुद्धिमानी खत्म होती जाती है, और उसका गुण ज्ञान रूप सब घट जाता है। और चिंता अभागिनी है और चिंता चित्ता के समान है। राजा विक्रम चिंता के अंदर डूबते जा रहे थे। चिंता में चिंतित रह करके उनके राज दरबार में, राजमहल में किसी काम में मन नहीं लगता था। तब उनका प्रधानमंत्री भट्टमात्र विक्रम को पूछता है कि महाराज आप दिन दिन दुबले क्यों हो रहे हो। विक्रम कहता है, मैं क्यों हो रहा हूँ ये बात अब कहने से क्या होगा। मेरी चिंता को दूर करने वाला कोई हो और मेरी चिंता दूर करे तो ही मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। तो प्रधानमंत्री ने कहा, आप मेरे से कहिए, मैं आपकी चिंता दूर करने की पूरी व्यवस्था करूँगा। इस प्रकार भट्टमात्र विक्रम को चिंता, अपनी चिंता बताने की बात करता है। तब विक्रम अपने दिल की चिंता भट्टमात्र को कहता है। और वो भट्टमात्र को वो चिंता कैसे कहता है और वहाँ की सुकोमला को लाने की उसकी भावना किस प्रकार किन शब्दों में बताता है। और भट्टमात्र विक्रम की ये समझ चिंता, इस चिंता को दूर करने का रास्ता कैसे खोजते हैं और रास्ता खोजकर राजा विक्रम को निश्चिंत कैसे करते हैं, ये बात अपन अब कल से शुरू करेंगे।
आप सभी समय पर पहुंचकर विक्रम चरित्र की बात को सुनते जाएं। सर्वमंगल। 13 नवका की नहीं, सर्वमंगल। उसके पूर्व बहुत सारी सूचनाएं जो कि आप सभी के काम की है। अग्निशिखा में तपकर कुंदन ये बने, अग्निशिखा में तपकर कुंदन ये बने, गुरुदेव के वासक्षेप से चंदन से खिले, गुरुदेव के वासक्षेप से चंदन से खिले, सिद्धि तप और मासक क्षमण से जैन सेन धाम चमके, रत्नपुरी की धन्य धरा तपस्वियों से दमके, रत्नपुरी की धन्य धरा तपस्वियों से दमके। साधुओं के 36 गुण होते हैं, ये सबको जानकारी है। और इसी निमित्त कल मासक क्षमण और सिद्धि तप के सामूहिक पारने में, सामूहिक जुलूस में, जो कि नीमवाला उपाश्रय से प्रातः 7:30 बजे प्रारंभ होगा, उसमें एक संयोग बनता जा रहा है। और गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि अपने आप ही अंकों के योग बनते हैं। तो कल बग्गियों की संख्या भी 36 है। और ऐसी हमने व्यवस्था रखी है ट्रांसपेरेंसी कि कोई किसी को नाराजी ना हो। तो तपस्वियों के शुभ मंगल की गीत के पश्चात गुरुदेव के हाथों से बग्गियों के हम लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं। जिस तपस्वी की जो बग्गी का नंबर आएगा उसी में उसको बैठना है परिवार के साथ। किसी बग्गी में 2 है, किसी में 3 है। ये बहुत ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था हमारे सिद्धार्थ भाई ने पूरी रात जग कर करी है 4 बजे तक। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो बग्गी का नंबर आएगा उसी में आप बैठे। व्यवस्था सुचारू रूप से बने। 36 बग्गियों के साथ 4 बैंड है, जिसमें एक जबलपुर का बैंड विशेष है। आदरणीय भैया जी तो हमेशा चिंतित रहते हैं, पर सिद्धार्थ भाई पूरी रात जग कर व्यवस्था करते रहते हैं। इसलिए एक बार करतल ध्वनि से पूरे चातुर्मास आयोजक के लिए इस सदन से करतल ध्वनि से स्वागत करें। और यहाँ विराजित गुरुदेव श्री को वंदन, सभी साधु साध्वी जी को नमन। समस्त तपस्वी को सुख साता पूछते हैं। हम आज तपस्या का गीत गाकर उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। आज तपोत्सव आया रे, हरे सब मंगल गाया रे, तपस्वी का हब करे रे जयकारा। अनुमोदन करिए, अभिनंदन करिए, तपस्वी का सब करे रे जयकारा। तप धर्म जग में सवाया रे, कर्म संचित को खपाया रे, भव सागर से देता किनारा। अनुमोदन करिए, अभिनंदन करिए, तपस्वी का सब करे रे जयकारा। हारे आज तपोत्सव आया रे, हारे सब मंगल गाया रे, तपस्वी का हम करे रे जयकारा। महान तपस्या है करता रे, मधुरिता जी महता रे, न्यारा है प्यारा है तप सुखकारा। अनुमोदन करिए, अभिनंदन करिए, तपस्वी का सब करे रे जयकारा। हारे आज तपोत्सव आया रे, हारे सब मंगल गाया रे, तपस्वी का सम करे रे जयकारा। तपस्वी को नमन करते रे, उल्लास उमंग को धरते रे, भाग्यशाली है महता परिवारा। अनुमोदन करिए, अभिनंदन करिए, तपस्वी का सब करे जयकारा। हारे आज तपोत्सव आया रे, हारे सब मंगल गाया रे, तपस्वी का हम करे रे जयकारा। गुरु जयंत सिन राया रे, मिली हमें जिनकी छाया रे, प्रशम भाव ये मन में धारा। अनुमोदन करिए, अभिनंदन करिए,
तपस्वी का सब करे रे जयकारा। हरे आज तपोत्सव आया रे, हरे सब मंगल गाया रे, तपस्वी का हम करे रे जयकारा। धन्यवाद। ये पहली पर्ची पहली बग्गी के लिए भाग्यशाली श्री सचिन चत्तर, श्री पवन ओसतवाल जी। सचिन जी चत्तर और पवन जी ओसतवाल प्रतिदिन गुरुदेव की निश्रा में जावरा से यहाँ आते हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से मासिक क्षमण उनका पूर्णता की ओर है। प्रथम बग्गी उनकी 2 नंबर में श्रीमती बबीता जी पोरवाल और श्रीमती सपना जी ओस्तवाल। बबीता जी पोरवाल और सपना जी ओस्तवाल, बग्गी नंबर 2। ये मासिक क्षमण वालों की लिस्ट है सब। हाँ, बग्गी नंबर 3 श्रीमती सोनाली बेन लोड़ा, श्रीमती निकिता बेन लोड़ा। बग्गी नंबर 3 श्रीमती सोनाली बेन लोड़ा और श्रीमती निकिता बेन लोड़ा। वे सभी तपस्वी भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के हाथों से बग्गी का लकी ड्रॉ कुमारी मेघा राका जावरा और श्रीमती मंजू मेहता। कुमारी मेघा राका जावरा और श्रीमती मंजू मेहता, बग्गी नंबर 4। बग्गी नंबर 5 श्रीमती विभा जी संघवी और श्रीमती रीना जी सुराणा। श्रीमती विभा प्रवीण जी संघवी और श्रीमती रीना विनय जी सुराणा। बग्गी नंबर 6 श्रीमती स्मिता धुपिया, श्रीमती आयुषी लुणावत। बग्गी नंबर 6 श्रीमती स्मिता धुपिया, श्रीमती आयुषी लुणावत। बग्गी नंबर 7 श्रीमती सुनीता कटारिया और श्रीमती प्रेमलता नरेंद्र जी छाजेड़। बग्गी नंबर 7 श्रीमती सुनीता कटारिया और श्रीमती प्रेमलता जी छाजेड़। बग्गी नंबर 8 श्री अजीत जी कटलेचा और श्रीमती ज्योति कटलेचा। बग्गी नंबर 8 श्री अजीत जी कटलेचा और श्रीमती ज्योति जी कटलेचा। बग्गी नंबर 9, 10 और 11 श्रीमती अजीत जी ओरा, श्रीमती वर्षा जी ओरा, श्रीमती मंजू जी ओरा, श्रीमती ज्योति जी ओरा, श्री पंकज जी ओरा और श्री नीता जी ओरा, खेड़ावाला परिवार। एक बग्गी में 2 है, 9, 10 और 11। बग्गी नंबर 12 श्री विकास जी गादिया और श्री वैभव जी नांदेचा। बग्गी नंबर 12 श्री विकास जी गादिया और श्री वैभव जी नांदेचा। वैभव ने जी नांदेचा सिद्धिता वाले हैं। बग्गी नंबर 13 श्रीमती अर्चिता जी राजावत और श्रीमती वर्षा उज्जवल भटेवरा। बग्गी नंबर 13 श्रीमती अर्चिता जी राजावत और श्रीमती वर्षा उज्जवल भटेवरा। बग्गी नंबर 14 श्री राजेंद्र जी सुराणा और श्रीमती किरण जी सुराणा। बग्गी नंबर 14 श्री राजेंद्र जी सुराणा और श्रीमती सुराणा। बग्गी नंबर 15 श्रीमती श्वेता ओरा और श्रीमती साधना जी सिसोदिया। बग्गी नंबर 15 श्रीमती श्वेता संदीप जी ओरा और श्रीमती साधना अजय जी सिसोदिया। बग्गी नंबर 16 श्रीमती रंजना जी जैन और श्रीमती अंजू जी जैन, राणापुर वाले। श्रीमती रंजना जी जैन, श्रीमती अंजू जी जैन, बग्गी नंबर 16। बग्गी नंबर 17 श्रीमती हंसा जी खाबिया और श्रीमती हंसा जी नागौरी। श्रीमती हंसा जयंतीलाल जी खाबिया और हंसा विमल जी नागौरी, बग्गी नंबर 17। बग्गी नंबर 18 श्रीमती राजलबेन सकलेचा और श्रीमती राजलबेन तलेरा। बग्गी नंबर 18 श्रीमती राजलबेन सकलेचा, राजलबेन तलेरा। बग्गी नंबर 19 मुकेश जी खिमेसरा और श्री राहुल जी चौडिया, जावरा वाले। बग्गी नंबर 19 मुकेश जी खिमेसरा, राहुल जी चौडिया। बग्गी नंबर 20 श्रीमती चंदा जी चौडिया, चंदा जी नरेंद्र जी चौडिया और श्रीमती शशि विजय जी चौडिया, बग्गी नंबर 20। बग्गी नंबर 21 श्रीमती मधु जी नरेंद्र मेहता और श्रीमती रीता निर्मल जी मेहता, डॉक्टर साहब। वो मंजू मेहता दूसरा परिवार है। श्रीमती मधु जी मेहता और श्रीमती रीता जी मेहता, बग्गी नंबर 21। बग्गी नंबर 22 श्रीमान सुमतीलाल जी साहब कोठारी, श्रीमान सुमतीलाल जी साहब कोठारी और श्रीमान गौतम जी बम, बग्गी नंबर 22। बग्गी नंबर 23 श्रीमती ज्योति जी बोराणा, कुमारी अदिति बोराणा और कुमारी परिधि कटारिया। बग्गी नंबर 23 में श्रीमती ज्योति जी बोराणा, अदिति बोराणा और परिधि कटारिया, बग्गी नंबर 23।
बग्गी नंबर 24 श्री दीपक जी दुग्गड़ और श्री अभिषेक जी कटारिया। बग्गी नंबर 24 श्री दीपक जी दुग्गड़, श्री अभिषेक जी कटारिया। ये सभी जो नंबर हैं उसी नंबर से आपको इन बग्गियों में बैठना है। आपके फ्लैग्स भी उसी पर लगे हुए हैं, कोई भी अव्यवस्था ना करें अपने परिचयों के साथ बैठने पर। और ये भी ध्यान रखें कि बग्गी में परिवार वाले एक जना ही बैठे, पूरे परिवार वाले बैठने का कष्ट ना करें। तपस्वियों के लिए स्थान पहले है, प्रमुखता से है। बग्गी नंबर 25 सिद्धिदा वाले आ गए हैं, गर्विता जी जैन, अर्चना जी गुगलिया। बग्गी नंबर 25 गर्विता जी जैन, अर्चना जी गुगलिया। बग्गी नंबर 26 कुमारी भवी चौड़िया और प्रांजल जी खीमेसरा। कुमारी भवी चौड़िया, कुमारी प्रांजल जी खीमेसरा। बग्गी नंबर 26। बग्गी नंबर 27 श्रीमती सरिता सुराणा जी, श्रीमती उषा बाफना। बग्गी नंबर 27 सरिता जी सुराणा, श्रीमती उषा जी बाफना। बग्गी नंबर 28 श्रीमती उषा जी लुणावत, श्रीमती किरणबाला सिसोदिया। बग्गी नंबर 28। बग्गी नंबर 29 अनीता जी गादिया और श्रीमती शारदा जी दुग्गड़। बग्गी नंबर 29 अनीता जी गादिया और श्रीमती शारदा जी दुग्गड़। बग्गी नंबर 30 श्रीमती अंजू जी राठौड़, श्रीमती प्रियंका जी लोड़ा। बग्गी नंबर 30 श्रीमती अंजू जी राठौड़, श्रीमती प्रियंका जी लोड़ा। बग्गी नंबर 31 संगीता जी धारीवाल और श्रीमती संगीता जी संचेती। संगीता जी धारीवाल और संगीता जी संचेती। बग्गी नंबर 31। बग्गी नंबर 32 बग्गी नंबर 32 श्रीमती मधु जी सोलंकी और कुमारी सुरभि जी सोलंकी शिवगढ़, कुशलगढ़ सॉरी। बग्गी नंबर 33 श्रीमती मुक्ता जी कटलेजा, श्रीमती पिया जी चौड़िया। बग्गी नंबर 33। बग्गी नंबर 34 श्रीमती सुभद्रा पावेचा और श्रीमती साधना जी राजावत। बग्गी नंबर 34। बग्गी नंबर 35 श्रीमती चंदन बालाजी खेड़ावाला, श्रीमती अंगूर बालाजी जैन। श्रीमती चंदन बालाजी खेड़ा और अंगूर बालाजी जैन। बग्गी नंबर 35। बग्गी नंबर 36 श्रीमती निर्मला जी सिसोदिया और श्रीमती प्रतिभा जी भंडारी। बग्गी नंबर 36 श्रीमती निर्मला जी सिसोदिया और श्रीमती प्रतिभा जी भंडारी। बग्गी नंबर 36। इस तरह से सिद्धिदापर मासक क्षमण वालों की बग्गी में व्यवस्था रखी गई है। आपसे अनुरोध है कि इसी क्रम अनुसार आप इसमें विराजें। श्रीमती पुखराज भाई मिश्रीमल मेहता डॉक्टर साहब परिवार की ओर से चातुर्मास आयोजक एवं लाभार्थी परिवार का यहाँ बहुमान करना चाहते हैं। मातुश्री तेज कौरवी कश्यप का मेहता परिवार की महिलाएं बहुमान करें और पुरुष वर्ग से मेहता परिवार के श्री नरेंद्र जी मेहता, निर्मल जी मेहता, प्रमोद जी, देवेंद्र जी, मोहनलाल साहब मेहता से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आकर चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से श्री सिद्धार्थ जी काश्यप का बहुमान करें। हमारे बीच ऊर्जा मंत्री और संघ के उपाध्यक्ष त्रिस्तुति संघ के अखिल भारतीय त्रिस्तुति संघ के उपाध्यक्ष श्री पारस जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी यहाँ शब्दों से बहुमान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कल पाड़ने की जो व्यवस्था है, बहुमान के लिए मेहता परिवार की महिलाएं मातुश्री तेजकौरवी कश्यप का बहुमान कर रही हैं। इनके परिवार में 2 मासक क्षमण, एक 36 उपवास और एक 31 उपवास। जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव की ओर से श्री सिद्धार्थ जी काश्यप का चीफ ब्यूरो मध्य प्रदेश योगेंद्र जी नहार और चीफ ब्यूरो श्री झावा मनीष जी कुमार बहुमान कर रहे हैं। जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव।
अहिंसा क्रांति समाचार पत्र की ओर से श्री सिद्धार्थ जी काश्यप का बहुमान ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश योगेंद्र जी नहार और चीफ ब्यूरो झाबुआ श्री मनीष कुमार जी कर रहे हैं। गुरुदेव जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओ। बीच मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री श्री पारस जी जैन और चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से सिद्धार्थ जी काश्यप हमारे बीच हैं। अहिंसा क्रांति प्रशंसा पत्र, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समाचार पत्र के जो ब्यूरो चीफ हैं वे अपने पत्रकारों का, आंचलिक पत्रकारों का बहुमान हमारे ऊर्जा मंत्री पारस जी जैन और चातुर्मास आयोजक परिवार सिद्धार्थ जी काश्यप के करकमलों से प्रशस्ति पत्र के साथ बहुमान करवाना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे इस धाम में साधुवाद के पात्र हैं। सर्वप्रथम मैं नाम पुकार रहा हूँ श्रीमान शुभम जी हुकुमचंद जी साहब चौड़िया उज्जैन। श्रीमान योगेंद्र जी नहार मध्य प्रदेश चीफ ब्यूरो, इनकी अथक मेहनत और अथक प्रयास है कि इन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ जैनसेन धाम पर अंजाम दिया है। ऐसे महानुभावों का बहुमान कर हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्रीमान मनीष कुमार जी सेतानमल जी साहब कुमार झकनावदा वाले, श्रीमान मनीष कुमार जी सेतानमल जी साहब कुमार झकनावदा वाले। श्रीमान अंकित जी मुणत झुटावत, ये सभी आंचलिक क्षेत्र के पत्रकार हैं और देश की समस्याओं के साथ साथ राजनीतिक धार्मिक का भी अपने पेपरों में समावेश देते हैं, जिससे हमें जागृति पैदा होती है। श्रीमान शुभम जी चौड़िया महितपुर मंडी, आज भी प्रिंट मीडिया का अपना एक स्थान है। श्रीमान मनीष जी सेतानमल जी कुमट चीफ ब्यूरो झाबुआ अहिंसा क्रांति पाक्षिक समाचार पत्र राजस्थान द्वारा आपको भेंट किया जा रहा है। श्रीमान ऋषभ जी संजय जी बाफना लाभरिया, और अंत में श्रीमान पारस जी बसंतीलाल जी राठौड़ रायपुरिया। ये छोटे छोटे गांवों में हमारे पूरे शहर ही नहीं पूरी देश भर की खबरें आम जन तक पहुंचाते हैं। ऐसे पत्रकारों का सम्मान श्रीमान पारस जी जैन ऊर्जा मंत्री, श्रीमान सिद्धार्थ जी काश्यप और योगेंद्र जी नहार ब्यूरो चीफ की ओर से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि पारस जी ने हमें इनके लिए समय दिया।